चीज एक मिनट ये रहा ना, स्क्रीन शेयर हो गई ना? सही। अच्छा, सर आज की सर क्लास। स्क्रीन तो शेयर नहीं हुई है मेरे पास। क्यों? स्क्रीन शेयर हो तो गई है, चेक करें दोबारा गौर से। हाँ, हो गई। अच्छा, तो आज की क्लास। हम्म। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आपको वो प्रोसेस बना के नहीं दिखाया था, मार्क्स और डिटेल एक साथ सेव करने वाला? नहीं सर, प्रोसेस नहीं बताया था आपने। प्रोसेस नहीं बताया था तो अभी बता देते, कोई मसला थोड़ी है। आज की क्लास में बता देते यार, तो हम टेबल ढूंढ लेते कोई मास्टर डिटेल वाला। क्या कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, मास्टर डिटेल एक साथ ही सेव होगा ना आपका। तो अगर डिटेल में रिकॉर्ड, मास्टर में रिकॉर्ड पड़ा हुआ होगा तो डिटेल में सेव कर देगा वो। अगर मास्टर में पड़ा होगा और डिटेल में एक और रिकॉर्ड ऐड करना है तो वो भी हो जाएगा। यार मैंने करवाया है तो मुझे याद पड़ता है। चलें अभी बना लेते कोई डिपार्टमेंट और चलें डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का कर लेते हैं हम लोग। डिपार्टमेंट को मास्टर पे रखते और एम्प्लॉय को डिटेल में रखते हैं, ऐसा ही है ना? वो एच ई आर डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय, ठीक है सर, अभी बना देते हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं उबैद के पीओएस पे चलते हैं। क्रिएट पेज करेंगे हम, बनाएंगे इसके अंदर में मास्टर डिटेल, ड्रिल डाउन, नो नो। ओ, स्कूल में। ओ एच ई आर डिपार्टमेंट्स, और डिटेल का ओ एच आर एम्प्लॉय। नेक्स्ट, मास्टर डिटेल का रिलेशनशिप पूछ रहा है, वो हमने बता दिया। एम्प्लॉय की प्राइमरी की हमने बता दी, तो ये हमारा बन गया मास्टर डिटेल विदाउट मैनुअल प्रोसेस वाला। अब इसका मैनुअल प्रोसेस बनाना है तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का टेबल है ना, तो हम इसको गए, सबसे पहले तो इसके आगे लिख दो ना। यार मुझे याद पड़ता है मैंने बनाया तो, इतनी मेहनत करी थी। नहीं सर, बनाते बनाते रुक गए थे। अच्छा, रुक गए थे। चले आप कहीं और चले गए थे। किसी और दुनिया में चले गए थे। हाँ। अम्मी हम्म। की तबीयत कैसी है आपकी सर? अम्मी की तबीयत तो सही है, बच्चों की तबीयत आजकल डाउन चल रही है। अच्छा, हाँ, असल में वेदर भी ऐसा है ना थोड़ा। हम्म। कराची का तो खैर मौसम ही अजीब ही रहता है। सही सब मास्टर टेल करने में प्रोसेस में।
हाँ, हटा दी। जी। अच्छा, अब हम आते हैं इसके प्रोसेस के ऊपर, हम एक नया बटन बना लेते हैं। बटन भी अपना नया बनाएँगे। हम रखेंगे इसको चेंज के ऊपर और हम इस बटन का नाम रख सकते हैं सेव। ठीक है। अच्छा, क्रिएट के बटन को भी दबा दो। इन प्रोसेस को भी हमने उड़ाया। मैनुअल मास्टर। उफ़! अच्छा, क्या था हमारा? डिक्लेयर v_seq नंबर टर्मिनेटर एंड हम्म। नहीं करो उमर, नहीं करो।
हैंड नहीं लगाया। क्या बोलता है ये? क्या चीज? सर मैंने बेसिकली ये लिखा है कि अगर डिपार्टमेंट आईडी नल हो तो मेरे इस प्रोसेस के अंदर में जाए, जिसके अंदर में मेरे पास ये सीक्वेंस उठाए, इसके अंदर में इसमें सेट करे और उसको इंसर्ट कर दे टेबल के अंदर में और दोबारा इसको असाइन कर दे ये वाली वैल्यू। सही है? एल से क्या? क्या मतलब? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। हम्म। किसके थ्रू? हाँ, वो किस तरह भिजवा रहे हो, ब्रांच के थ्रू? हाँ जाएगी, क्यों नहीं जाएगी। क्यों भाई, इंटरेक्टिव ईमेल एम्प्लॉय पीएलएस को इनको हो गया। जी जी।
सर मैं बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। मैंने बोला एक मतलब प्रोसेस लिख लूँ, फिर आपको डिटेल में बताता हूँ। ये अम्मा का है, लेके जाओ, पढ़ रहा हूँ। ये ले जाओ, ये ले जाओ, आपको खिलाएगी, जाओ आपको खिलाएगी। जाओ मम्मा के पास जाओ, आपको नीचे जाओ। डिपार्टमेंट नेम एबीसी, मैनेजर आईडी, अरे मैनेजर आईडी कहाँ से बताऊँ मैं? मैनेजर आईडी एडम, लोकेशन ये, फर्स्ट नेम मैंने बोल दिया, देश, ईमेल देश, फोन नंबर देश, हाई डेट देश, जॉब आईडी में क्या आएगा? मैनेजर आईडी यहाँ पे मैनेजर आईडी के भरना पड़े ये कहीं जाके। ओह लार्ज वैल्यू स्पेसिफाई अलाउ कॉलम, क्या है भाई, कहाँ पे मैंने लार्ज वैल्यू डाल दी? लोकेशन आईडी में मैंने क्या डाला? क्या है ये? तो इसने तो खुद बनाई है, मैंने लिस्ट वाली थोड़ी बनाई है। चलना यार। ओए सही है, लोकेशन एड्रेस डिस्प्ले कर रहा है, लोकेशन आईडी रिटर्न कर रहा है। यार ये मसला होता है, ये जो इनके टेबल यूज करते हैं ना, जिनके डिफॉल्ट वाले, मैनुअल डिटेल के प्रोसेस के अंदर में बोल रहा है मसला है।
मैनुअल डिटेल के प्रोसेस के अंदर में खुला मसला आ रहा है। क्या बोल रहा है भाई ये? डिपार्टमेंट आईडी क्या जनरेट कर रहा है भाई ये? सही तो है डिपार्टमेंट आईडी, मैंने बोला ये वाली डाल दो क्योंकि वहाँ शूट करा रही होगी, और मैंने यहाँ पे इसको सेट करवाई भी है यहाँ पे देखिए। बोलते डिपार्टमेंट आईडी में सीक्वेंस सेट करो। 570 आ रही है। इसकी यकीनन कोई ना कोई की भी तो नहीं लगी हुई डिपार्टमेंट की किसी के साथ। एक मिनट ना डिपार्टमेंट का टिकट लगे देख लेते हैं। ओह सॉरी ये ना डिपार्टमेंट। हम्म, सही कह रहे हो, अब इसकी लेंथ का मसला। मॉडिफाई कॉलम। क्यों भाई? डिपार्टमेंट आईडी को क्यों नहीं उठा रहा वो? 3 कैरेक्टर के भी तो आ रहे हैं ना भाई। वैल्यू लार्ज इन द प्रिसिजन स्केल। डिपार्टमेंट आईडी में क्यों मसला कर रहा है ये? डिपार्टमेंट आईडी में क्यों मसला कर रहा है? डेटा टाइप वर्चुअल क्यों? सेशन वर्चुअल। हाँ डिटेल वाले टेबल में मसला। कोई गलती तो नहीं करी हमने? मैनुअल हाँ ले लिया डिटेल। शॉप में। मैंने बोला एम्प्लॉय आईडी तो वैसे वो खुद से शॉप जनरेट करेगा। फर्स्ट नेम हमने बोल दिया रॉ स्टेटस केस व्हेन सी देन एम्प्लॉय आईडी इसमें गिरा दो, और डिपार्टमेंट आईडी के अंदर में ये डिपार्टमेंट आईडी गिरा दो। हार्ड कोड करके चेक करें।
आई अच्छा सैलरी मिनिमम ठीक है जॉब एम्प्लॉय अबे यार चल भाई एम्प्लॉय एफ के एम्प्लॉय अबे यार ये एम्प्लॉय की भी कोई फॉरेन की लगी हुई है कहीं पे गलत टेबल उठा लिया हमने गलत टेबल उठा लिया भाई इतनी मेहनत करने के बाद भी 2 टेबल बना ले हम फिर खुद से यार सर ऐसे कैसे सर हमने अपनी ज़िंदगी के बाल सफ़ेद कर दिए इसको बनाने में क्या बात कर दिया माय डीपीपी सर मुझे एक चीज बताएं, अगर हम कोई भी मास्टर डिटेल फॉर्म बनाते हैं। हम्म हेलो। हाँ जी बोले 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 मैं कह रहा हूँ हम कोई भी अगर मास्टर डिटेल फॉर्म बनाते हैं, अमूमन तो ये फॉर्म बहुत सारे ही बनते हैं, हम्म तो क्या हर फॉर्म में ये प्रोसेस बनाना पड़ेगा? नहीं लाजमी थोड़ी है तो आपकी ख्वाहिश है तो बनवा रहा हूँ वरना मैं नहीं करता ये काम ये 2 कॉलम डाल दिए हमने तो ये बिना प्रोसेस के ऐसा हो सकता है कि मास्टर डिटेल फॉर्म एक साथ सेव हो जाए? नहीं सर उसके लिए फिर आपको खुद करना पड़ेगा पकड़ लो, अब पकड़ लो। तो क्या हो कब गया? लिया है नज़र नहीं आ रहा बस ये है ना यहाँ पे आह, डिपार्टमेंट आईडी ऑटोमेटिक जनरेट करी है ना इसने। हाँ नहीं वो जूम बंद हुआ है मैं बहरहाल जब तक प्रोसेस बना रहा हूँ प्रोसेस क्या ये टेबल बना रहा हूँ वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है आपकी माय डिपार्टमेंट माय एम्प्लॉय तो ये 2 टेबल क्रिएट होगा क्रिएट पेज मास्टर डिटेल ड्रिल डाउन माय
टेंशन। हैं? ओह! ठंड मार रहा है ना। हाँ, मैं ज़ूम का लिंक शेयर कर। अबे क्या हो गया? यू स्टार्ट मीटिंग नेक्स्ट इन 1 मिनट। यार ये क्या है यार? ये ज़ूम ने क्या लगा दिया? बोला 10 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा। योर फ्री मीटिंग जस्ट एंडेड, प्लीज़ वेट 1 मिनट बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू। 1 मिनट का इंतज़ार करो। अपग्रेड करो 2 महीने के लिए। अच्छा।
चल रहे भाई ज़ूम मीटिंग। जॉइन विद द कंप्यूटर ऑडियो, इनवाइट, कॉपी इनविटेशन, ग्रुप 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 ग्रुप। भेज दिया मैंने लिंक ग्रुप में। पहुंच गया अब तक? एडमिट ऑल। सर कनेक्टिविटी तो आ सकती है बेसिकली। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके ऊपर जो मैंने काम किया था ना, बेसिकली इसके ऊपर काम ये किया था कि नादरा के थ्रू मैं वेरिफिकेशन लेता था और अपने एपेक्स के थ्रू उसको गेट करता था, नादरा को वेरिफिकेशन के लिए भेजता था और भेजने के बाद मैं वापसी अपने पास लाता था। रिस्पॉन्स उसका जो नादरा की तरफ से आता था वो डिस्प्ले करवाता था और उसको वहीं पे ख़त्म कर देता था मैं डेटाबेस में सेव नहीं करा था, ये मैं नादरा के साथ इंटीग्रेशन करी थी। उन्होंने एपीआई दी थी, उस एपीआई को कंज्यूम किया था मैंने। उसकी हर एक एपीआई के हिट के ऊपर कम से कम 20 रुपए मेरे चार्ज लगते थे। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रही है ना? स्क्रीन शेयर के अंदर में मास्टर डिटेल का फॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है। कहाँ गया ये रहा। सिंगल के ऊपर आपका दोनों के ऊपर एक ही सेव का बटन काम करेगा। क्रिएट के बटन के ऊपर है, हमने बोल दिया पीबीसी लोकेशन कराची, डिपार्टमेंट में हमने इसके अंदर में बोल दिया एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम हमने 55 दे दिया, सैलरी इसकी 44 रुपये दे दी, एम्प्लॉय आईडी हमने 44 दे दिया, सैलरी इसकी हमने 888 दे दी और हमने सेव का बटन दबाया। तो सेव के ऊपर इसने ए बी सी के अगेंस्ट में मेरे पास मास्टर डिटेल दोनों सेव कर दिए, मास्टर भी आ गया डिटेल भी आ गया सिंगल सेव के बटन के ऊपर। अब सवाल ये पैदा होता है किया कैसे। किया हमने कुछ इस तरह, सबसे पहले हमने इसके जो डिफ़ॉल्ट प्रोसेसेस थे उनको हमने डिलीट किया, सही है। इसके बाद हमने अपना मैनुअल प्रोसेस लिखा कि अगर भैया सीक्वेंस जनरेट करो, अगर डिपार्टमेंट आईडी अगर मेरी नल है, इज़ नल, तो ये सीक्वेंस उठाओ मेरे इस वेरिएबल में डाल दो और इंसर्ट कर दो मेरे डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर में, और जो सीक्वेंस मेरे पास वैल्यू आई हुई उस सीक्वेंस की वैल्यू मैंने इंसर्ट कर दी और जो कॉलम्स मेरे थे उनको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। फिर मैंने बोला इस सीक्वेंस की वैल्यू को असाइन कर दो आप इसके अंदर में, किसके अंदर में, डिपार्टमेंट आईडी के अंदर दोबारा असाइन करवा दी मैंने कि जो सीक्वेंस जनरेट हुआ है ना वही सीक्वेंस आईडी मेरे पास उस डिपार्टमेंट आईडी के कॉलम में सेट हो जाए। इसके बाद मैंने मैनुअल प्रोसेस लिखा। मैनुअल प्रोसेस के अंदर मैंने बोला कि भाई केस व्हेन रॉ स्टेटस व्हेन सी, सी का मतलब होता है इंसर्ट का, यू का मतलब होता है अपडेट का, डी का मतलब होता है डिलीट का, सी का मतलब क्रिएट, यू का मतलब अपडेट, डी का मतलब डिलीट, सही। इंसर्ट करो मेरे इसके अंदर में, वैल्यूज मेरी ये इंसर्ट करो, डिपार्टमेंट आईडी मेरी वो उठाओ जो मैंने वहां पे सेट करी थी, सही है। मैंने वो वहाँ पे क्रिएट करने के बाद वहाँ पे वैल्यू सेट करा दी थी। फिर मैंने बोला रिटर्निंग कर दो एम्प्लॉय आईडी को एम्प्लॉय आईडी के अंदर में अपडेट कर दो। अगर यू आता है अपडेट का केस आता है तो ई नेम को अपडेट कर दो और सैलरी को अपडेट कर दो इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में। और डिलीट का केस आता है तो मैं बोलता हूँ इसको डिलीट कर दो इसको, और केस को एंड किया और यहाँ पे मैंने एंड कर दिया। जी बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट वैल्यू की तरह बेसिकली उसकी भी जनरेट तो मेरे पास उस पे हो रही थी ऑटोमेटिकली, लेकिन मैंने उसको फोर्सफुली यहाँ पे इस वजह से जनरेट कराया क्योंकि मुझे उसकी मास्टर की आईडी गेट करनी थी ना।
सीक्वेंस तो आपका उसी वक्त चलेगा ना। सीक्वेंस के जब आप ट्रिगर पे भी लगाते हो, आप लाजमी ये कंडीशन लगाया करें कि अगर कॉलम नल है या वैल्यू नल है तो मेरा सीक्वेंस की वैल्यू आए, वरना वैल्यू उठा के ना लेकर आए, वरना सीक्वेंस ज़ाया होता रहेगा ना। हाँ, ये लूप है सर, ये लूप ही बना हुआ है इसका। ये बेसिकली जो बना हुआ है ना, ये लूप ही है इसका, क्योंकि जब आप यहाँ से सेलेक्ट करते हो ना इंटरेक्टिव ग्रिड टाइप ऑटोमेट डीएमएल, तो ये बेसिकली आपका लूप का ही काम करता है। ये लूप में ही चल रहा होता है प्रोसेस, ये मल्टीपल टाइम पे लूप में ही चलेगा। अब लेट से मैं इसकी एम्प्लॉय आईडी अपडेट करके चेक कर लूँ अपडेट हो भी रही है कि नहीं हो रही। 55 की जगह हमने कर दिया 888 और हमने सेव कर दिया। माशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से हमारी ये एबीसी के अगेंस्ट में किया था ना, अल्हम्दुलिल्लाह 888 हो गई। सही है। नहीं, एम्प्लॉय आईडी क्यों चेंज होगी, हमने तो लगाया ही नहीं है ना उसके अंदर में, प्रोसेस के अंदर एम्प्लॉय आईडी थोड़ी चेंज होगी। अपडेट के ऊपर मैंने क्या किया है, मैंने अपडेट के ऊपर ये किया है खाली, अपडेट एम्प्लॉय के टेबल कर दो, सेट कर दो ये वैल्यू को जिसका वेयर क्लॉज ये वाला हो। सही है, क्लियर है। मेहताब कहाँ गया? नहीं नहीं है, मीटिंग में तो है, अब हाजिर है या नहीं है ये नहीं पता। मीटिंग तो ज्वाइन करी हुई है इन्होंने। अच्छा, तो अब हम चलते हैं हमारे कोर्स की आउटलाइन के ऊपर। अच्छा हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल, सही है, कल की टाइमिंग आप बता दें किस टाइम पे? चले ठीक है, 4 बजे के बाद की हम रख लेते हैं, सही। और अच्छा, आज हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेज बटन कैसे बनता है, ये हमने करवा नहीं दिया था, बटन कैसे बनता है, क्रिएट बटन, एडिट बटन। चले बटन की प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। बटन्स की प्रॉपर्टीज पे हमें बात करनी है, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे ही, इसके बटन से बना लेते हैं। फॉर्म आइटम के नाम से एक पेज बना लेते हैं, क्रिएट पेज, ब्लैंक पेज, फॉर्म आइटम्स बटन्स। ये हमने ब्लैंक पेज बना दिया, फॉर्म के पेज, आइटम, बटन्स वगैरह। अच्छा, यहाँ पे हम रीजन क्रिएट करेंगे अपना, कोई भी स्टैटिक कंटेंट हमने उठाया और उसको हमने बॉडी के ऊपर रख दिया। इसके बाद हम आइटम के अलावा आते हैं बटन के ऊपर। बटन की बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके बारे में बात करते हैं। 3 तरह के होते हैं बटन, 4 तरह के होते हैं। आइकन होता है जिसके अंदर सिर्फ़ आपको आइकन नज़र आता है। आइकन विद हॉट, हॉट का मतलब कि बेसिकली उसका कलर चेंज हो जाता है। टेक्स्ट का मतलब होता है खाली टेक्स्ट वाला बटन आ जाएगा। हॉट टेक्स्ट का मतलब होता है कि बेसिकली आपका थोड़ा चेंजेबल बटन आएगा। इसके अलावा टेक्स्ट विद आइकन, आइकन वाला हमारा बटन होगा। इसके अलावा टेक्स्ट विद आइकन एंड हॉट का बटन हमारा बेसिकली इसका कलर चेंज हो जाएगा बटन, सही। सही है, अब हम बनाते हैं, कोई भी बटन बनाए उसकी हम प्रॉपर्टी से जाके उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। लेट चले एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हमने ये क्रिएट के ऊपर रख दिया एक बटन, सही है। ये देख रहे हैं टेक्स्ट विद आइकन, इसको मैं आइकन कर दूंगा तो समझो ये वाले बटन की टाइप आ जाएगी, टेक्स्ट कर दूंगा तो ये वाले बटन की टाइप आ जाएगी, हॉट कर दूंगा तो ये टेक्स्ट विद आइकन वाला, आइकन पे हॉट कर दूंगा मैं तो ये आइकन की का हॉट बटन बन जाएगा। अगर मैं टेक्स्ट कर दूंगा तो टेक्स्ट का हॉट का बटन बन जाएगा। तो ये बेसिकली एक ही से हमारी सारी प्रॉपर्टी कैटर हो सकती है। और टेक्स्ट विद आइकन कर दूंगा तो टेक्स्ट भी होगा, आइकन भी होगा। तो हम सबसे पहले आइकन वाले बटन की बात करते हैं, और आइकन हम यहाँ पे इसमें क्रिएट कर देते हैं कोई सा भी। इमेज बटन के ऊपर नहीं लगती है, कहीं और लगा सकते हो क्योंकि बटन वैसे ही ऑलरेडी बहुत छोटा होता है। बटन के ऊपर बेसिकली हम बना सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम यूज़ करके लगा सकते हैं। वैसे इसकी नीड नहीं पड़ती क्योंकि बटन नॉर्मली हमारे पास इसके अपने डिफ़ॉल्ट आइकन्स वगैरह दिए हुए होते हैं। हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आइकन्स भी इंटीग्रेट करना चाहें तो करवा सकते हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं सिर्फ़ ये आइकन आ गया और हॉट, इस वजह से कि ये ब्लू इस वजह से आ रहा है कि ये हॉट है। इसको हॉट बंद कर दूँगा तो ये बेसिकली व्हाइट कलर का बटन हो जाएगा। सही है, व्हाइट कलर का बटन हो गया। अब इसी की मैं प्रॉपर्टी को चेंज कर दूँगा, टेक्स्ट कर दूँगा तो इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ जो है ना, ये लेबल लिखा हुआ आ जाएगा इसके ऊपर, विदाउट हॉट, खाली लेबल लिखा होगा न्यू। अगर मैं इसको हॉट कर दूँगा तो ये ब्लू के साथ आ जाएगा, सही है।
इसके अलावा अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ टेक्स्ट विद आइकन, इसको हॉट से हटाता हूँ और इसके टेम्पलेट को मैं रन टाइम पे आपको दिखाता हूँ। अब सवाल ये होता है कि अब हम चाहते हैं कि इसको क्विक एडिट करके इसकी मैं आपकी प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ। अच्छा, ये बटन डिफरेंट टाइप्स के बन सकते हैं। स्टाइल इसका कैसा हो सकता है? सिंपल, सिंपल के अंदर में वो बाहर बटन आपको ब्लैंक सा नजर आएगा, इस पे होवर के ऊपर आपको नजर आना शुरू होगा ये बटन। अच्छा, रिमूव यूआई डेकोरेटर। अब आप देखेंगे इस बटन के पीछे से सारी यूआई रिमूव हो गई। जब मैं कर्सर लेकर आऊंगा तो यूआई लेकर आएगा वो उसके ऊपर। अच्छा, इसी को दोबारा कोई एडिट करते हैं। डिस्प्ले एज अ लिंक, ये लिंक की तरह नजर आना शुरू हो जाएगा। हाइपर लिंक जिससे बने हुए होते हैं ना, इस तरह का बटन नजर आना शुरू हो जाएगा आपको। फिर इसकी मैं प्रॉपर्टी चेंज करूंगा। इसकी प्रॉपर्टी मल्टीपल तरह की होती है। नॉर्मल रखना है, वार्निंग, वार्निंग बटन कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा डिफॉल्ट। ये प्राइमरी बटन हो गया। वार्निंग बटन करूंगा, पीले कलर का नजर आना शुरू होगा। डेंजर करूंगा, रेड कलर का नजर आना शुरू हो जाएगा। सक्सेस करूंगा, ग्रीन कलर का नजर आना शुरू हो जाएगा। साइज इसके अंदर में टाइनी रखना है, स्मॉल रखना है, लार्ज रखना है, या आपको डिफ़ॉल्ट रखना साइज़ है, वो तो आप अपने हिसाब से इस बटन के साइज़ को डिफ़ाइन कर सकते हो। आइकन की पोज़ीशन राइट साइड पे होगी, लेफ्ट साइड के ऊपर होगी, इसकी पोज़ीशन सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली एक और दिया हुआ है कि जैसे ही आइकन के ऊपर होवर करे तो स्पिन करना शुरू हो जाए। अब जैसे मैं इस आइकन पे होवर किया है, देख रहे हैं स्पिन करना शुरू कर दिया इसने। तो ये इस तरह की इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो टेम्पलेट से इससे आप यूज़ कर सकते हैं। स्पिन करना चाहे या पुश करना चाहें, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। ये देख रहे हैं, जैसे इसके ऊपर आया तो वो पुश होना शुरू हो गया। अच्छा, ये बटन का सेट क्या होगा? फर्स्ट पहले बटन आएगा या डिफ़ॉल्ट इसकी रहेगी? ये विड्थ क्या होगी? स्ट्रेच कर देना है, पेज के हिसाब से स्ट्रेच हो जाएगा। लेफ्ट साइड की स्पेसिंग और राइट चलो साइड की स्पेसिंग वगैरह, ये बेसिकली आपकी एक बटन की पूरी प्रॉपर्टीज़ है। सही है? एक ही बटन के अंदर मल्टीपल काम कर। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं अपने टेक्स्ट फील्ड के ऊपर। ये हमारा हो गया बटन की प्रॉपर्टीज़। आज क्या क्लास 5 है? 5 और पेरेंट रीजन, हाँ सही है। नेविगेशन बार और पेरेंट सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मेरा एक होम बना हुआ है, एक मेरा इसको एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ से जाते हैं हम शेयर्ड कंपोनेंट्स। ये हमारा कहलाता है नेविगेशन मेन्यू, जो लेफ्ट साइड पे आ रहा होता है। अब मैं चाहता हूँ एक पेरेंट एंट्री बने, उसके अंदर में वो सारे के सारे चाइल्ड नजर आए। एक पेरेंट हो, उसके अंदर में चाइल्ड हो, मतलब एक अम्ब्रेला के अंदर में वो बाकी सारे खुले। तो एक मैं एंट्री क्रिएट करता हूँ। मैंने एंट्री क्रिएट करी सिस्टम सेटअप फॉर्म्स। सही है। इसको हमने कर दिया नो टारगेट और हमने कर दिया क्रिएट पेज। अब मैं चाहता हूँ सिस्टम सेटअप के अंदर में सारे के सारे फॉर्म्स नज़र आ जाने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ वैल्यू आउटलेट मेरे पास एडिट करके जाना पड़ेगा, गलत है, यहाँ पे पहले होता था। अच्छा, मैं बोलता हूँ इसका पेरेंट कौन होगा? सिस्टम सेटअप आउटलेट का। अप्लाई चेंज। चलना भाई, अच्छा भाई चलना। सिस्टम सेटअप इसका पेरेंट होगा। अब आप चेक करेंगे सिस्टम सेटअप यहाँ पे आ रहा है, इस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये इसका चाइल्ड बन गया। मतलब मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा पेरेंट बना हुआ हो नेविगेशन में और उसके मैं चाइल्ड को खोलना चाहूँ, तो मैं यहाँ से खोल सकता हूँ। सही है? तो ये बेसिकली आपके टैब कंटेनर नेविगेशन मेन्यू के आपके ये पेरेंट चाइल्ड के कहलाते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब हम बात करते हैं डेटा लोडिंग डेफिनेशन की। अच्छा, डेटा लोडिंग डेफिनेशन दो तरह से होती है। बैकएंड से तो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि बैकएंड से डेटा किस तरह लोड किया जाता है। फ्रंट एंड की बात करते हैं कि फ्रंट एंड में किस तरह डेटा लोड होता है। माई डीपीटी डाउनलोड, इसके डेटा को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ और मैं एक लोडर बनाऊंगा माई डीपीटी के नाम से। चलना यार।
बस सही। अब हम एक पेज बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं डेटा लोडर। हमने किया है यहाँ पे क्रिएट पेज और हमने बोल दिया डेटा लोडिंग। डेटा लोडिंग पे जाने के बाद हमने बोल दिया ओके 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 सर, ये यहाँ पे पहले मुझे इसकी वो बनानी पड़ेगी, डेटा लोडिंग की फाइल मुझे बनानी पड़ेगी। उसके लिए शेयर कंपोनेंट्स में जाएंगे, डेटा लोडिंग डेफिनेशन, क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच। ये डेटा लोडिंग की फाइल बनाने के लिए जा रहा हूँ कि किस टेबल के अंदर लोड करेगी। माई डीपीटी टैब, सही है, ये मेरे माई डीपीटी की टेबल के अंदर ऐड करेगी। अब मैंने बोल दिया किस टेबल के अंदर लोड करेगी। माई डीपीटी, माई अंडरस्कोर डीपीटी। नेक्स्ट। अच्छा, ये पूछता है कि सैंपल डेटा सेट क्या है, मुझे फाइल बताओ जिसके थ्रू मैं उस कॉलम्स की मैपिंग करूंगा और उसको टेबल में इंसर्ट करूंगा। चल, चल जा भाई चल जा। चूज फाइल हमने यहाँ से उठाई, यही फाइल उठाई, इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर। फिर हमने नेक्स्ट किया। यहाँ पे दोनों तरह से भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और लोडिंग की फाइल भी दे सकते हैं। अच्छा, पूछे प्राइमरी की शैमरी की कौन सी होगी, हमने बोला कोई भी नहीं चाहिए। अच्छा, इसके अंदर बोला है कि क्रिएट एंड एड पेज, मतलब ये अब डेटा लोडर भी क्रिएट कर देगा और उसका पेज भी बना देगा। अब ये पेज का नाम पूछेगा, वही जो हमने वहां पे दिया था ना, पहले इस जगह पे आए थे हम। तो यहाँ पे इसने खुद उठा लिया डीपीटी लोडिंग। अब फाइल इसने खुद उठा ली क्योंकि फाइल इसके पास बनी हुई थी, पहले फाइल नहीं थी। ये फाइल का साइज ही हम डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम इस साइज का फाइल इसके अंदर अपलोड हो सके, इससे ज्यादा का ना हो सके। सही है। क्रिएट पेज। तो हमने क्रिएट पेज किया तो ये हमारा डीपीटी का ये एक फाइल बन गई। अब जो हमने फाइल डाउनलोड करी थी, हम इसको अमिटमेंट भी कर सकते हैं। अब जैसे कि इसके अंदर में कुछ डेटा था, उसको मैं अमिटमेंट करके थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये डिपार्टमेंट है, इसको हमने बोल दिया इनेबल एडिटिंग। यार, इनेबल एडिटिंग चलना भाई। इसको हमने बोल दिया डिपार्टमेंट 100, 110, 120, 111 कंट्रोल एस। सही है। माई डीबीटी कैटेगरी। अब हम गए इसके अंदर में, यहाँ से हमने चूज फाइल करी और इसको हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप मार दिया। तो इस ये डेटा लोड करने से पहले हमें वो फाइल दिखाएगा कि भाई ये मैं डेटा लोड करने के लिए जा रहा हूँ, आपको लोड करना है या नहीं करना। इसने मैपिंग खुद ही उठा ली क्योंकि हमने इसको मैपिंग बताई हुई थी। जो हमने वहाँ पे जो फाइल दी थी उसके अंदर हमने बोला था हमारा पहला कॉलम डिपार्टमेंट आईडी का होगा, दूसरा कॉलम डिपार्टमेंट नेम का होगा। तो प्रीव्यू करेंगे और डेटा लोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे टेबल के अंदर डेटा लोड हो जाएगा। इसने क्या बोला, डेटा लोडिंग फिनिश 3 रॉस प्रोसीड। अब हम इसको टेबल में देख लेते हैं कि आया कि जो इसने बोला है डेटा आया भी है कि नहीं आया वापस। डेटा पे गए और हमने इसको किया रिफ्रेश। चलना, सही है। अब यहाँ पर 3 और एक्स्ट्रा रोज हो गए, 100, 110 और 120। तो ये बेसिकली हमारा डेटा लोडिंग का ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम अपने टेबल के अंदर में डेटा लोड कर सकते हैं थ्रू एपेक्स। सही है। अच्छा, सर इसके मुझे अंदर एक चीज बताएं। हाँ, अच्छा मैं इसके अंदर में एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। बेसिकली नॉर्मली हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है ना, हम क्या करते हैं, इसको कभी भी हम डायरेक्ट टेबल के अंदर अपने मेन टेबल में कभी भी इंसर्ट नहीं कराते। इसको इंसर्ट करवाने के बाद हम एक अपना वैलिडेटर का प्रोसेस चलाते हैं पीएल का, जिसके अंदर हम कीज़ को वैलिडेट करते हैं कि आया कि डेटा वैलिडेट है भी कि नहीं है, यूज़र ने गार्बेज तो नहीं डाला। हुँ?
वो कैसे डिफाइन करेंगे? बेसिकली जैसे आपने डेटा लोड कर दिया, लोड करने के बाद आपने इसको ब्रांच करके उस पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया, जिसके अंदर में ये डेटा लोड हुआ है। सही है? तो आपने उस ब्रांच पे लोड कर दिया, तो बेसिकली आपके पास वो टेम्परेरी टेबल के अंदर में आपने लोड किया होगा। तो टेम्परेरी टेबल आपका हर एक लोड के ऊपर वो क्लियर हो जाता होगा। मतलब उबैद अगर लॉगिन हुआ हुआ है, तो उबैद ने लोड किया है डेटा, तो पहले उबैद का डेटा डिलीट करे और टेम्परेरी टेबल से फिर उसके उबैद का डेटा लोड करे। फिर जैसे ही यूज़र क्रिएट करेगा, तो ऑटोमेटिकली उबैद का डेटा उसको नज़र आना शुरू हो जाएगा ऐप यूज़र के थ्रू। फिर आप वहाँ पे वैलिडेट नहीं, नहीं, अभी तो मैंने आपको बोला यूज़र रिस्ट्रिक्शन होगी ना कि बेसिकली उबैद अपने यूज़र से आया है, उबैद डेटा लूट कर रहा है। अदनान आएगा, अदनान अपने यूज़र से आएगा ना। टेम्परेरी टेबल खाली करूँगा मैं सिर्फ़ उबैद के यूज़र का डेटा, सारा डेटा खाली नहीं करूँगा। उबैद के डेटा का खाली हो गया, उबैद को उबैद का ही डेटा वैलिडेट करवा के दिखाना है ना। फिर वो वैलिडेट के पेज पे गया और उसके बाद उसने उसको यूटिलाइज़ किया। सही है? अच्छा, मैं इसकी आपको एग्ज़ाम्पल भी दिखा दूँगा, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मैं क्लास के एंड में आपको दिखा दूँगा कि मैंने किस तरह की एग्ज़ाम्पल क्रिएट की है, तो आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम लोग किस तरह की स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं इसको। अच्छा, तो ये हमारा ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारा ये डेटा लोडिंग का हमारा फॉर्म रेडी हो गया। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं, इसके अंदर में डिफरेंट टाइप्स होते हैं चेक्स बॉक्स। अच्छा, इसकी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी थी, उसके आगे ऑनगोइंग लिख देता हूँ मैं। इसकी आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, जैसे टेक्स्ट फ़ील्ड हो गई, नंबर हो गई, इनकी चीज़ों के बारे में मैंने बताया था कि टेक्स्ट फ़ील्ड में जी, जी। इमेजेस दे सकते हैं, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं करी। इमेजेस वगैरह डल सकती है, आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। इमेजेस इसमें भी डल सकती है और लिस्ट ऑफ वैल्यू में भी डल सकती है। ठीक है। अच्छा, इसका मुझे भी थोड़ा ढूँढना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको कहीं पे यूज़ किया है। इमेजेस कैसी होती है? नॉर्मली पिक्चर वाली इमेजेस होती है या फिर ये आइकन्स वगैरह होते हैं? हाँ, वो तो क्लियर है। वो तो बेसिकली आपका वो चलाता है उसके ऊपर, लूप चलता है ना, कि बेसिकली रैंडम का फंक्शन चलता है, जिसके अंदर आप रैंडम करके आप उठा के ले आते हो उसके टेस्ट के अगेंस्ट में क्वेश्चंस वगैरह। 500 क्वेश्चंस लिखे हुए, उबैद लॉगिन किया तो उबैद के पास रैंडम का फंक्शन चला, उसने 4 क्वेश्चन ये वाले दे दिए। आतिफ के पास चला तो आतिफ के पास 4 रैंडम कलर के अलग क्वेश्चंस आना शुरू हो गए। वो तो रैंडम का फंक्शन यूज़ होता है। तो इंशाल्लाह मैं इसको लिख लेता हूँ अपने पास। शो इमेजेस ऑन रेडियो बटन। मैं लिख लेता हूँ, मैं ढूँढ लूँगा, मुझे याद नहीं पड़ा, मैंने यूज़ तो किया था एक जगह पे इमेजेस वगैरह। मैं इसको ढूँढ लेता हूँ किस एप्लीकेशन में मैं यूज़ किया था, तो वहाँ से मैं आपको बता दूँगा। अच्छा, पेज के डिफरेंट आइटम्स वगैरह होते हैं, इनको भी आप ट्राई कीजिएगा। इनमें भी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह है, जैसे कि रेडियो बटन का आपने बोल दिया, टेक्स्ट एरिया हो गया, चेक बॉक्स हो गया। इन सबको एक-एक मर्तबा ट्राई करके इनकी वैल्यूज़ वगैरह बना के आप लोग चेक कीजिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। सही है? अच्छा, ये बेसिकली है कि क्रिएट एसक्यूएल क्यूरी रिपोर्ट। अच्छा, ये बेसिकली बोल रहा है कि एसक्यूएल क्यूरी के थ्रू रिपोर्ट किस तरह क्रिएट की जाती है। उसका आइडिया है आप लोगों को? बस सिंपल है, और कुछ भी नहीं है सर इसके अंदर मेरा में। एक सवाल था, वो है क्या पीछे? हाँ, हाँ, बोले, बोले आप। बोले, सवाल बोले मेहताब। सर मुझे एक सर एंड यूजर मुझे एक एक्सेल की शीट देता है हुँ। कि ये किसी फलाने टेबल में इसको अपलोड कर दें, हाँ, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूँ? तो सर ये अभी यही तो बताया मैंने आपको। सर ये अभी आपने क्या देखा है आपको फिर? सिंपल टेबल को आपने डाउनलोड करके हाँ, टेबल को डाउनलोड किया आपने, इसको करके किया है ना सर? हाँ, तो? मेरे पास डाउनलोड नहीं किया मैंने। सर उसने मैनुअल की एक शीट बनाई है सर ये मैनुअली तो बनाई है उसमें। मैंने, इसके अंदर में मैनुअली तो डेटा डाला है इसके अंदर में मैंने। डिपार्टमेंट 10 की जगह मैंने डिपार्टमेंट 10 लिखा था, मैंने 100 कर दिया, इसको 110 कर दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया। यही तो किया है मैंने, और क्या किया है? मैंने जो फ़ाइल डाउनलोड करी, इसको मैंने पहले मॉडिफाई किया, फिर उसके बाद अपलोड किया है ना।
जी। अच्छा अच्छा। मॉडिफाई करके मैंने अपलोड किया है ना, मैंने वही जो फाइल आई थी वही थोड़ी अपलोड करी है। इसके अंदर में पहले आप देख लें टेबल के अंदर में जो आपके रिकॉर्ड्स पड़े हुए थे, वो 3 पड़े हुए थे और 3 के अंदर में 10, 20 और 40 पड़ा था। जो मैंने लोड किया है वो 100, 110 और 120 पड़ा हुआ है। तो बेसिकली मैंने उस फाइल को मॉडिफाई किया है ना उस डेटा को और वो अपलोड किया है। वो एग्जिस्ट जो फाइल टेबल में पड़ी थी वही वाली थोड़ी अपलोड करी है मैंने। तो इस तरह करके आप जो है ना फाइल को अपलोडर बना सकते हो इसके अंदर में। और ये बहुत आसान है, इसमें कोई इतनी मेहनत भी नहीं है। आपने देखा कि मैंने 5 मिनट के अंदर में लोडर तैयार करके आपके सामने दिखा दिया कि डेटा लोड हो गया आपके टेबल के अंदर। अच्छा, ये एसक्यूएल क्वेरी रिपोर्ट ठीक है। क्वेरी रिपोर्ट बनानी है एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू। सर सॉरी सॉरी सर, एक एक बात मैं यहाँ पे काट रहा हूँ। जी, जी, बोलें। जैसे मेरे पास एक टेबल है, उसमें कॉलम है मेरे पास 10, ठीक है। हुँ, यूजर ने मुझे जो शीट भेजी है, उसमें कॉलम है 8। हुँ। अब मैं उसको कैसे अपलोड करूंगा? क्यों नहीं कर सकते? ब्लैंक कॉलम अपलोड हो जाएगा भाई। चलो आपकी एग्ज़ाम्पल को ही लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, देखिए। अब इसके अंदर में बेसिकली कॉलम्स थे 10, इसके अंदर कॉलम्स थे 2। अब मैंने बोला कि इस कॉलम का मेरे पास डेटा नहीं आ रहा। मैंने इस कॉलम को रिमूव किया और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 1110, 1100, 1120 सही है। कंट्रोल एस किया, मैं यहाँ पे आया, डिपार्टमेंट पे आया, यहाँ पे चूज़ फाइल सेलेक्ट करी। अब ये देख रहे हैं सिर्फ़ ये वाला डेटा लोड हो रहा है, बाकी लोड नहीं हो रहा। लोड डेटा। अब मेरे आप टेबल में जाके चेक करेंगे, इसके अगेंस्ट में आपको डेटा लोड किया हुआ मिलेगा। ये देखिए, आ गया। क्या मसला है इसमें? उन कॉलम्स को ब्लैंक करके आप अपलोड कर दें, आपका काम हो जाएगा। सही है? क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करते हैं रिपोर्ट बनानी है हमें इसका मतलब एसक्यूएल। अगर जैसे 8 कॉलम यूजर ने लिख के दिया है, तो टेबल में 10 कॉलम है, तो दो कॉलम मैं ऐड कर दूं मैनुअली, और हाँ, उसका डेटा नल रखूं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, नल रखें और उसको अपलोड कर दें। अच्छा, अब हम बनाते हैं रिपोर्ट विद द क्वेरी। अब इसी टेबल की हम क्वेरी के थ्रू बना लेते हैं ना। ये बेसिकली मेरी क्वेरी के हिसाब से। अच्छा, मैंने आपको रिपोर्ट में पैरामीटर किस तरह पास करवाए थे, ये भी आपको बताया था। किसी ने ट्राई किया पैरामीटर किस तरह पास होते हैं रिपोर्ट के अंदर में? देख लीजिएगा फिर वीडियोस वगैरह उसके। और ये क्या है यार, व्हाट इज दिस? ये ओरेकल आप लोग के इस टाइम पे क्यों डाउन कर देता है? ना करो यार। सही है, तो फिर क्लास को यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल फिर हमारी 4 बजे के करीब इंशाल्लाह मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा कितने बजे क्लास करनी है। सही है। ठीक है, मैं इसकी वीडियोस वगैरह अपलोड कर देता हूँ।